उधर सऊदी अरब के सरकारी फुटबॉल क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐतिहासिक करार करने के बाद वहां के क्राउन प्रिंस के यूरोप प्लान की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि फुटबॉल क्लब और रोनाल्डो का करार सिर्फ खेल की कोई डील नहीं है, बल्कि उस डील के जरिए मोहम्मद बिन सलमान अपना ड्रीम प्लान साकार करना चाहते हैं और यूरोप से उसका रुतबा छीनकर उसे पश्चिमी एशिया को दिलाना चाहते हैं। इस दावे को साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर मोहम्मद बिन सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने यूरोप प्लान के बारे में बात करते दिख रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ये वीडियो 2018 का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर बिल्कुल अलग होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि रोनाल्डो के साथ डील करके मोहम्मद बिन सलमान मास्टर स्ट्रोक मार चुके हैं, क्योंकि फुटबॉल जैसे लोकप्रिय और ताकतवर खेल के जरिए वो सऊदी अरब की इमेज चमकाने की कोशिश में है। इसके साथ उनकी नजर 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पर भी है। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ मुंबई की शिवडी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उनके खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने मानहानि का केस दर्ज कराया और इसी मामले में संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। आरोप है कि बार बार समन्स भेजे जाने के बाद भी संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। उधर पुतिन की फौज और यूक्रेन की सेना के बीच डोनेस्क के शहर बखमुत पर कब्जे की जंग ने वहां जमकर तबाही मचाई। बखमुत की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली हैं। बखमुत की ये तस्वीरें अमेरिका की कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी की, जिनमें पूरा का पूरा बखमुत शहर किसी खंडहर की तरह दिखाई दिया। बड़ी बड़ी इमारतों की जगह बड़े गड्ढे दिखाई दिए। इन तस्वीरों ने बता दिया कि पिछले साल अगस्त से ही ये शहर किस तरह मिसाइलों और बमों की मार झेल रहा है। पुतिन की सेना किसी भी कीमत पर बखमुत पर कब्जा करना चाहती है, जबकि जेलेंस्की की फौज ने उसे अब तक ऐसा करने से रोक रखा है और इन्हीं दोनों की जंग के बीच एक पूरा शहर शमशान में बदला हुआ दिखाई दिया। डोनेस्क के गवर्नर के मुताबिक अब तक की जंग ने बखमुत शहर के 60% हिस्से को बर्बाद कर दिया है, जबकि बाकी के बचे शहर पर भी मिसाइलों और बमों की बरसात थम नहीं रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस शहर पर रूस का कब्जा हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जंग की कमान खुद पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने संभाल रखी है, जिसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप के लड़ाकों को बहुत ही बेरहम बताया जाता है। कहा जाता है कि ये जहां हमला करते हैं वहां सिर्फ मौत ही मौत दिखाई पड़ती है और बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी इसी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। खुद इसके मालिक और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में कमान संभाल रखी है। उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक कमरे में रखे अपने लड़ाकों के शव दिखते नजर आए। हालांकि इस दौरान वो अपने लड़ाकों के लड़ने के तरीके पर नाराजगी जताते भी दिखाई दिए, क्योंकि 6 महीने बीत जाने के बाद भी बखमुत पर रूसी सेना का कब्जा नहीं हो पाया, जबकि उसने डोनेस्क के दूसरे हिस्सों से ध्यान हटाकर अपनी पूरी ताकत बखमुत को जीतने में ही लगा रखी है। लेकिन यूक्रेन की सेना वहां रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की एक नहीं चलने दे रही। इसी वजह से यहां जंग में उतरे वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाकों में से 5,000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। और इसी बात पर हैरानी जताई जा रही है कि आखिर एक छोटे से शहर पर कंट्रोल के लिए रूस अपने इतने सैनिकों की बलि क्यों चढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह बखमुत में पाई जाने वाली नमक और जिप्सम की खानें हैं और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन की नजर इन्हीं कीमती खानों पर है, जिसके लिए वो हर हाल में बखमुत पर अपना अधिकार चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपने लड़ाकों के खात्मे का भी गम नहीं है।